ये सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि अभियान नहीं है, ये लगातार जारी करेंगे। एक हमारा एक नया इनिशिएटिव है, क्योंकि जब तक हर नारी, हर बालिका सुरक्षित नहीं है तो हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में कार्य कर रहा हो, कभी चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल गर्ल, सबके सुरक्षा, सबका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये जो इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया है इस हफ्ते में थोड़ा इंटेंसिव लेवल में चलेगा, लेकिन ये जारी रहेगा पूरे साल के आने वाला सालों में, ताकि जयपुर एक मॉडल सिटी होगा पूरा इंडिया में जो ह्यूमन सेफ्टी के लिए। इसी प्रकार जयपुर को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार का मानस है और उस दिशा में हम कार्य करेंगे। क्या एक्टिविटीज इसके तहत 4-5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ डिवाइस किया है। एक तो हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ महिला सेफ्टी या महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम प्रोन एरिया है उनको आइडेंटिफाई किया, उन बीच को हम स्ट्रेंथन करेंगे, वहाँ इंटेंसिव पुलिस प्रेजेंस रहेगा। दूसरा, हम जो महिलाओं के साथ संवाद रखने के लिए कुछ इंटरैक्टिव सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहा है पब्लिक प्लेसेस में, जैसे सेंट्रल पार्क हो, जीटी हो, सिटी पार्क हो। इसके अलावा कुछ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कॉलेजेस में, कुछ NGOs के सहयोग से हम कुछ मोहल्ला चिन्हित किया है जहाँ पे वो मोहल्ले के लोगों के साथ संवाद करेंगे, उनको महिला सुरक्षा के जो भी अभी जो सिस्टम्स डेवलप किया है उसके बारे में उसको जागरूक करेंगे। कई जगह पे हम देखा है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अपराध होता है, लेकिन वो रिपोर्टिंग वो नहीं होता है, अंडर रिपोर्टिंग होता है। तो उन लोगों को ये समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ों को आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो इस प्रकार का कृत्य और बढ़ते रहेंगे। इसीलिए इस प्रकार का कुछ मोहल्ले, हम कुछ अच्छी बस्तियाँ, कुछ जहाँ पे लोअर इनकम सोसाइटी का लोग रहता है उसको हमने चिन्हित किया है, वहाँ भी हम कैंप्स लगाएंगे। सर, जयपुर शहर सुरक्षित शहरों में सेकंड नंबर पर है। डीजी साहब ने कहा कि उम्मीद जताई कि अगले नंबर 1 पे आएगा। ये भी कोशिश है, लेकिन हमारा सबसे राज्य सरकार का मानस ये है कि जयपुर शहर महिला सुरक्षा की दृष्टि से इंडिया का एक मॉडल सिटी के रूप में बनाया जाए, वो हमारा प्रायोरिटी एरिया है। कमिश्नर साहब, कुछ देरों से लगातार थ्रेट मिल रहे हैं। आज भी पहले शिक्षकों को वापस थ्रेट मिला है, लेकिन तीसरी या चौथी घटना है उस शिक्षक को मिलेगी। एयरपोर्ट में और जगह जगह मिलते रहता है, हालांकि कुछ मिला नहीं, जाँच आपने की गई है। कहाँ से आया है कितनी लगातार ये VPN नेटवर्क यूज़ करके जो थ्रेट मिल जाता है, आपको ज्ञान होगा कि जहाँ भी विद इन इंडिया के सर्वर के थ्रू कोई भी थ्रेट किया है उनको हम दस्तयाब करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया है। लेकिन जब VPN यूज़ करके आइडेंटिटी मास्क करके जो विदेशी सर्वर से अगर मेल आता है उन तक पहुँचने में टाइम लगता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल आजाद है, उसको भी हम ऐसे भी करके कोई तरीके से वहाँ तक पहुँचने के जो नेशनल लेवल एजेंसी है उसे सहयोग से करता है। क्योंकि ये जो थ्रेट जो आ रहा है केवल जयपुर सिटी तक सीमित नहीं है, ये सेम में भारत का कई सिटीज़ में, कई इंस्टीट्यूशंस को मिला है। तो ये पूरा इंडिया को अफेक्ट करने वाला एक इशू है। सर, ढलका गेट इलाके में